दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए अरावली हिल्स फॉरेस्ट को मोदी सरकार अडानी को सौंप दे, ताकि अडानी अरावली को खोद के तांबे की खदान बना सके और दिल्ली की कटोरी जैसी आकृति को प्लेट बना सके। समझ रहे हो? तब जाके दिल्ली पोल्यूशन मुक्त होगी। क्यों, यही कहना चाहता था ना तू, मोदी के दलाल। और चल मान लिया अरावली की वजह से दिल्ली की आकृति कटोरी जैसी है, पर क्या कटोरी में हवा रुक सके? अबे कटोरी में पानी रुका है, दूध रुका है, चाय रुका है, पर तेरी दलाली ने आज कटोरी में हवा कैद कर दी, वो भी बिना कटोरी को ढके। का फॉर्मूला दिल्ली पर लागू नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अंतर है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है और चीन की सरकार अपना मनचाहा फैसला तुरंत एक दिन में लागू कर सकती है। तो क्या करें, चीन की तरह इंडिया में भी समाजवादी व्यवस्था लागू कर दें और मोदी जी को बना दें इंडिया का तानाशाह। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ताकि चाहे जितना जुर्म करें जनता पे और जनता की आवाज उठाने वाला कोई ना हो। और लोकतंत्र हो या राजतंत्र, तुझे और तेरी दलाल बिरादरी को क्या ही फर्क पड़ेगा? लंका तो जनता की लगेगी ना। बिल्कुल राइट। तो आज भी दलाली करके खा रहा है और तब भी दलाली करके खा लेगा। चलो ये तो दलाल है, दलाली करेगा। पर ये अडानी क्यों हाथ धो के अरावली खोजने के पीछे पड़े हैं? अडानी को किस चीज की कमी है? अरे अडानी जी, अरावली ना खोदने से आपकी संपत्ति पे कोई फर्क ना पड़ेगा, पर अरावली के ना होने से दिल्ली और देश की आम जनता पे जो आफतें आएंगी कि उनका जीना हराम हो जाएगा। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। दूसरी तरफ भारत में लोकतंत्र है, विपक्षी पार्टियां हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, सक्रिय मीडिया है। सक्रिय मीडिया, वो भी इंडिया में? अबे कौन सी सक्रिय मीडिया? वही जो 2014 के इलेक्शन में मोदी जी के तलवे चाट चाट के मर गई थी। अबे दल्ले, इंडिया में मीडिया की मौत तो 2014 में मोदी गवर्नमेंट बनते ही हो गई थी। बिल्कुल राइट। अब तो बस इंडिया में दलालों का नंगा नाच चलता है मीडिया के नाम पे। The 15 crore anchor paid by the government of India cannot ask this question. But I am asking this question on your behalf. वो सबको पता कि 15 करोड़ में सुधीर चौधरी को मोदी ने खरीद लिया, पर तू कब से हमारे बिहार पे सवाल पूछने लग गया? ऐसा क्या हो गया कि तू बीजेपी और मोदी जी से सवाल करने लग गया? सच सच बताना, मोदी जी ने दलाली देनी बंद कर दी ना? ये तो लेने के देने पर मान्यवर, पत्रकार कभी बीजेपी का एजेंट नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहे होम मिनिस्टर साहब कि बीजेपी के एजेंट ना होते। अरे बीजेपी के तो दलाल होते हैं। जो आज दलाली में इतने अंधे हो गए कि दिल्ली के पोल्यूशन का कारण अरावली को बता रहे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी आके अब रोड बनाता हुआ है। हाँ, ये बहुत कठिन कार्य था और इसलिए इस कार्य को अभी अगर सफलता मिली है तो आजादी के बाद से नहीं बना था। आजादी के पहले बाद में बहुत सारे विधायक हुए थे, लेकिन मैं ही इसको बनाने में सफल हूँ। सर आप तो 2005 से हैं। अबे सुधीर चौधरी दलाल देख, देश में लोकतंत्र होते हुए भी वो नेता सवाल पूछने वाले का कैसा हाथ मरोड़ रहा। ये देख। और तू चाहता है कि इन जाहिल नेताओं को देश का तानाशाह बना दे ताकि सवाल पूछने वाले की गर्दन मोड़ सके। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके नाम पे इस कॉलेज का नाम होना, पंडित जी जैसे व्यक्तित्व का देश के प्रति उनका काम करना, दिशा देना और भारतीय जनता पार्टी सरीखे बड़े संगठन की स्थापना करना। अरे मोदी जी कहाँ से लाते हो ऐसे नगीने चुन चुन के? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे जिस रफ्तार से सीएम मैडम मीम्स मटेरियल प्रोवाइड करा रही है, जल्द ही मोदी जी को पीछे छोड़ देगी। और सीएम मैडम जो ये बीजेपी है ना, इसका पहला नाम जनसंघ था, जिसका गठन श्यामा प्रसाद ने किया था, दीनदयाल ने नहीं। सही पकड़ा है। 1483 किलोमीटर की ये दिल्ली जो है, ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? 1483 किलोमीटर की ये दिल्ली जो है। अरे मैडम, किसने आपको सीएम बना दिया? वो दिल्ली सिटी है, कोई सड़क ना, जिसे आप किलोमीटर में नाप रही हो। कौन है ये लोग? यह भट्टगवार। अरे मोदी जी से टाइम रहते रोक लो, वरना अंधभक्त मोदी मोदी छोड़ के रेखा रेखा चिल्लाने लगेंगे। सुपर एक्साइटेड, मेरे लिए तो मेरे भगवान आ रहे हैं। मोदी जी, मैं तो मोदी की भक्त हूँ। मोदी जी अगर भगवान है तेरे, तो आंटी तुम ओमान में क्या कर रही हो? अपने भगवान से इतना दूर। आ जाओ इंडिया वापस और दिल्ली की मोदी भक्ति युक्त हवा का आनंद लो। बिल्कुल राइट। और देखो आके इंडिया में आप अकेले ना हो, आपके जैसे भक्तों की इंडिया में आंधी आई हुई है। समझ रहे हो? जिन्हें हम इंडिया में आंख के अंधे, अकल के मंदे, मतलब अंधभक्त कहते हैं।